कह रहा है y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना मात्रक है 10 मात्रक। इसी टाइप का एक सवाल इधर भी है जो हमने लगा चुका है। यहाँ पर भी कहा था बिंदुओं के बीच की दूरी है जिसका बीच की दूरी यहाँ पर 5 दिया था, तो k का मान ज्ञात करना था, संभावित मान k का जो संभावित मान हो सकता है वो ज्ञात करने के लिए हम लोग k का मान निकाला था प्लस माइनस में 4। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दूरी 10 मात्रक है, तो आपको क्या करना है, जो हमारे बीच में y दिया है तो y का आपको मान ज्ञात करना है। y का क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए आपको एक फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, जो फार्मूला आपने साइड में लिखा है कि x बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले पे एग्जाम में जरूर एक ना एक सवाल जरूर पूछ लेगा। हल करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो बिंदु दिया है, दिया गया बिंदु आपके पास बिंदु क्या है, तो बोलेंगे P 2 माइनस 3 है और एक Q 10 y है। तो सबसे पहले इसमें कुछ x2 माइनस x1 निकालना है और y2 माइनस y1 निकालना है। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे कि x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर और y2 बराबर। x1 का मान 2 और y1 का मान माइनस 3, x2 का मान 10 और y2 का मान y। इस चीज को याद रखिएगा कि इसका मान कैसे निकालते हैं। फिर यहाँ पर इनकी दूरी दिया है 10 मात्रक, हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर रहे हैं। देखिएगा x बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू देखेंगे 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 है स्क्वायर प्लस y2 का मान y, फिर माइनस y1 का मान कितना है माइनस 3। जब एक ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, एक और माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिएगा 10 में से 2 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा 8 बचेगा। 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और x का मान कितना, यानी जो बीच की दूरी दिया है उसको हम लोग रख लेंगे, यानी इसको कितना रखेंगे 10 रखेंगे, x के जगह रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है, यानी इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक, तो इनकी बीच की दूरी जो x होती है तो x के जगह हम लोग कितना रखेंगे 10 रख लेंगे। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 10 बराबर रूट में ये जो 8 है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का 64 हो जाएगा। ये y प्लस 3 है, इसको खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, इसको b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा प्लस ध्यान दीजिएगा 2ab यानी 2a फिर b यानी 3 2 कितना हो जाएगा 6 6 और y, इसको हम लोग तोड़ने पे ये मिल गया। ठीक है, आगे इसमें हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसमें इस चीज को याद रखिएगा कि जहां पे बीच की दूरी दे दिया होगा, ठीक है, चाहे उसमें कहीं के चाहे x चाहे y का मान अगर ज्ञात करने के लिए रहेगा तो इस स्टेप को जरूर लाना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे तब तक यहाँ से आपका रूट गायब नहीं होगा, और रूट गायब करने के लिए हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। बस समझ रहे हैं। अब यहाँ पे जब 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं, बस ये रूट हटा दीजिए ऊपर से, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनिए, 64 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है, वही चीज लिखा गया है। फिर यहाँ पर 64 में हम 9 को जोड़ लेंगे, यानी y स्क्वायर प्लस 6y, 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70,
फिर यहाँ पर 3 आप कितना हो जाएगा 73। 100 y स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। y स्क्वायर प्लस 6y, इसको से इसमें घटा दिए, 10 में से 3 गया तो 7 बच जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 7 गया 2 बच जाएगा 27। ये प्लस में इसको इधर बुलाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुणनखंड। अब यहाँ पे 27 का इसके आगे 1 आता है तो 27 का गुणा 1 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब दो संख्या आपको खोजना है कि जिनका गुणा करने पर 27 आए, लेकिन उन्हीं दोनों को घटा दे तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 6। घटाने पे कितना मिले 6, लेकिन उन दोनों को गुणा करें तो क्या मिले 27। 9 त्रिका 27 और 9 में से 3 गया 6, यानी लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 9 का गुणा y में 9y, फिर प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा y में 3y माइनस 27 बराबर 0। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों में आप कॉमन क्या करेंगे y कॉमन करेंगे, y दिखाई दे रहा है तो y को हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 2y था, 1y चला गया, 1y बच गया। यहाँ पर देखिए 9y था तो y आपने बाहर निकाला, क्या बचा 9 बचा। अब इसी ब्रैकेट को हम बोलते हैं कि बार बार आप ये लिख लीजिए एक चीज y प्लस 9। अब इसमें ये सोचिए कि हम y में किसका गुणा करें कि 3y हो जाए, 3 का आगे माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये दो ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो गया सेम हो गया, तो दोनों ब्रैकेट को सेम होने पर y प्लस 9 लिख देंगे, और एक ब्रैकेट जो आपका बन रहा है y माइनस 3, ये बाहर बाहर वाली चीजों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं y माइनस 3। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो y प्लस 9 बराबर एक बार 0 लिख देते हैं, y बराबर ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 ले लेते हैं तो y ये माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका दो मान मिल गया, एक 3 मिला और एक माइनस 9 मिला। ठीक है, दोनों का आपका मान मिल गया, एक y का मान मिला 3 और एक y का मान मिला माइनस 9, दोनों की वैल्यू आपको मिल गया, नोट कर सकते हैं।